हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मोल सिद्धांत यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। ये सिद्धांत जो आपका है क्लास 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका पीछे ये नहीं छोड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है मोल सिद्धांत। जैसे एक दर्जन होता है, इसी प्रकार एक मोल होता है। ठीक, एक दर्जन में 12 वस्तुएं आती हैं, तो इसी प्रकार एक मोल जो होता है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 वस्तुएं आती हैं। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो अगर कहिए जाए कि आप हमारे पास एक मोल केले हैं, तो कितने केले हमारे पास होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 केले होंगे। जैसे अगर कह देते हैं कि हमारे पास एक मोल किताबें हैं, और हमारे पास एक मोल किताबें हैं, मतलब कितनी किताबें होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23 किताबें होंगी हमारे पास। ठीक, समझ में आया कि कितनी किताबें होंगी? 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर होता है इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यही हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। अगर कह देता है कि हमारे पास एक मोल पेन है, तो हमारे पास कितने पेन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन होंगे हमारे पास। ठीक, कितने पेन होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन होंगे। चलिए ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई। अब देखते हैं कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग मोलों की संख्या दी हुई है तो किसी चीज़ का द्रव्यमान कैसे पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ बेसिक तैयार करने पड़ेंगे। चलिए तैयार करते हैं उसको भी। कार्बन जैसे है आपका, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एक AMU भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। ठीक, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने को अगर कहें तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो अगर हमको इसका मास निकालना है कि कार्बन परमाणु का जो मास होगा, एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 6 प्रोटॉन का मास जोड़ेंगे। ठीक, 6 प्रोटॉन का मास जोड़ लेंगे और 6 न्यूट्रॉन का मास जोड़ लेंगे, तो हमारा मास ऑफ एक कार्बन एटम निकल आएगा। कैसे निकालेंगे? अब देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग सेम है। जब सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 12, और कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक, अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 AMU भी कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 AMU। तो एक कार्बन परमाणु का मास कितना होता है? 12 AMU। ठीक, अच्छा, अब AMU की परिभाषा अगर हमसे पूछी जाए कि AMU की डेफिनेशन क्या होगी, 1 AMU बराबर क्या होगा, तो 1 AMU क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक, मतलब कि एक AMU जो होगा एक कार्बन परमाणु के 1/12 द्रव्यमान के बराबर होगा। एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान की 1/12 के बराबर होगा एक AMU। ठीक, ये चीज समझ में आई। जैसे अगर हमसे कह दिया जाए कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु है, कार्बन एटम है। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना होगा?
ठीक। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हमें पता है, तो एक कार्बन का होता है 12 AMU, ठीक। तो हमने लिख दिया 12 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और AMU को हम पहले ग्राम में चेंज कर लें, तो 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो आप करा के देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा, ये हमारा ग्राम था, तो 12 ग्राम। अच्छा, हम देख रहे थे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम है, तो इसका बराबर मतलब कितना हो सकता है, 1 मोल कार्बन है हमारे पास। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना निकला, 12 ग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक। यानी कि इंग्लिश में बोले तो मोलर मास, और इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, GAM, शॉर्ट करने बोले तो GAM, ठीक। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 AMU, और 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम, ठीक। तो ये चीजें भूलना नहीं। चलिए अच्छा, एक चीज एक ऑक्सीजन में देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में कितना होता है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अच्छा देखते हैं, निकालते हैं मास। तो मास ऑफ 8 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 न्यूट्रॉन, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इसका मान कितना होता है, 1 AMU। तो क्या हो जाएगा, 16 AMU। ये क्या निकला, एक कार्बन एक ऑक्सीजन एटम का है, ठीक। एक ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान इतना निकला, ठीक। अब हमको कह देता है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम का द्रव्यमान कितना होगा, तो 1 मोल का हमें करना है, तो ये हो गया हमारा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास हो गया, ठीक। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास, ठीक, कितना हो जाएगा, हाँ, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 16 AMU, और 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, ठीक। चलिए आगे ये देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमको दे दिया गया कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु के मोल की संख्या पता, कैसे करेंगे, हम देख रहे थे 16 ग्राम में हो रहा था 1 मोल, 16 ग्राम मतलब 1 मोल, अभी पहले निकाला, अभी बिल्कुल जस्ट पहले निकाला, ठीक। 16 ग्राम ऑक्सीजन का 1 मोल हो रहा था, ठीक। तो 80 ग्राम ऑक्सीजन का मोल कितना होगा, तो 1/80 इंटू 1/16 इंटू 80, ठीक। तो ये कितना निकल आएगा हमारा, 16×5 = 80, तो 5 मोल्स, मतलब कि 80 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की मोल की संख्या कितनी होगी, 5 मोल होगी, ठीक। इस प्रकार हम फार्मूला क्या बना सकते हैं, देखते हैं। मोल निकाले हम लोगों ने, तो मोलों की संख्या बराबर, फार्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर जो हमको द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक, जो हमको द्रव्यमान दिया है, ठीक, और बटे जो उसका मोलर द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक। तो हमारा ये फार्मूला निकल के आ गया कि
मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। और द्रव्यमान कौन सा होगा? जो दिया होगा। ठीक, इस प्रकार इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, n = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये चीज़ें समझ में आई। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं, कैसे निकालेंगे मोलों की संख्या। फार्मूला ध्यान रहेगा, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सा होगा? जो दिया गया होगा। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित में से सभी के मोलों की संख्या पता कीजिए। ठीक, जैसे आपको दिया जाता है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा दिया जाता है आपको 64 ग्राम ऑफ सल्फर, और आपको दिया जाता है 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 14, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। चलिए करते हैं, इसके आगे सामने फार्मूला लगाएंगे। मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हमको दिया होगा और बटे मोलर द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 14 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान भी कितना होता है? 14, यानी कि 1 मोल। इसका करेंगे सल्फर का, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 64, और मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 32। कितना हो गया मोलों की संख्या? 2 मोल। ठीक, इसी प्रकार हाइड्रोजन का देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्या हो जाएगा कि 14 ग्राम दिया हुआ है हमको मास, ठीक, और मोलर मास कितना होता है? 1 होता है। तो कितने मोल हो गए? 14 मोल। ये चीज़ समझ में आई। ठीक, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। डाल तो आप देख रहे हैं आपका अपना बहुत ही खूबसूरत चैनल AD यादव क्लासेस, और मैं हूं आदर्श यादव। चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमको दे दिया गया कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है। ठीक, इसमें हमको पहला नंबर पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर। ठीक, नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। चौथा क्वेश्चन दिया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, अभी इतना ही देखते हैं। ठीक, अच्छा पहले इसका हम मोल निकाल लें, कितना है पहले ये वाला। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। इसका मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने होंगे। तो फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मोलर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 98 दिया हुआ है। ठीक, अच्छा अब इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल यहाँ पर दिख रहे हैं हमको? ठीक, इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन कितने प्रमाण दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, 2 कर लिया। ठीक, सल्फर का कितना होता है? 32 कर लिया। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। कितने प्रमाण दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। ठीक, अच्छा करते हैं 98/2 3 4 34। ठीक, और 64 34 64 98। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। मतलब 98 ग्राम ऑफ H2SO4 बराबर कितना हो जाएगा? 1 मोल H2SO4 होगा। 1 मोल H2SO4 होगा। अच्छा यहाँ पर 1 मोल H2SO4 है, एक मालिक्यूल है H2SO4 का। एक मालिक्यूल में H2SO4 के एक परमाणु हमारा कितना किसका है? सल्फर का है। तो 1 मोल H2SO4 में कितना मोल होंगे सल्फर के? 1 मोल होंगे। समझा? एक मालिक्यूल है, इसमें एक सल्फर है, एक मालिक्यूल है H2SO4 का, उसमें एक सल्फर का मालिक्यूल है। तो हम देखेंगे कि 98 ग्राम
H2SO4 में मोल कितने हैं H2SO4 के? 1 मोल है, जो कि अभी हमने निकाला। तो जब एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फर है तो 1 मोल में कितने मोल सल्फर होंगे? 1 मोल सल्फर होंगे। अच्छा, सल्फर के परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? सल्फर के परमाणु की संख्या निकालना है तो मोल की संख्या और उससे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 6.022 × 10⁻23। ठीक, तो इतने एटम्स हो जाएंगे हमारे सल्फर के। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 मोल H2SO4 है या फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है। ठीक, उसमें से ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो 1 मोल H2SO4 में कितने मोल्स होंगे? 4 मोल्स होंगे। अगर इसी प्रकार हमको क्वेश्चन दे देता, कोई 5वां क्वेश्चन दे देता, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो कैसे निकालते? 4 × 6.022 × 10⁻23 और इसका मल्टीप्लाई कर देते, जितना आएगा वही हमारे क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर चलिए देखते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोगों का होगा क्लास 11th का, जो हमने प्लेलिस्ट तैयार किया है चैप्टर 1 का, उसका 2nd पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।